हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स में हम लिमिट एंड डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे और कल की क्लास में हमने इसके कुछ फॉर्मूले आपको लिखाए थे। आज हम इन फॉर्मूलों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं, तो एक बार इसको रिविजन करेंगे हम। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने आपको डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट बताया था कि डेरिवेटिव्स है क्या चीज। तो देखिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या है, ये आपका जो है एक छोटा सा चेंज है, यानी कि एक्स में कितना परिवर्तन हुआ है तो वाई में यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू एच। यहाँ बहुत छोटी क्वांटिटी है, एच जो है जीरो की तरफ अप्रोच करती है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस, यहाँ से आपका क्या आ गया है, एच आ गया है। इसको हम बाद में प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के रूप में इसको जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कुछ फॉर्मूले आपको लिखाए थे हमने, एल्जेब्राइक जो फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव्स के, डी वाई बाई डी एक्स के। तो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू दी पावर n, इसका जब आप डी अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, n x की पावर n माइनस वन। बहुत ज़्यादा ये फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है यहाँ पर। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दी पावर वन, x का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा वन होता है। इसी फॉर्मूले से हम इसे भी सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इसी के द्वारा हम इसे भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपको वन मिलता है, x की पावर n आपका यहाँ वन है और वन माइनस वन आपका कितना हो जाता है, वन माइनस वन आपका जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास वन आ जाता है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट आपके पास कभी भी आ जाए तो वो आपका जीरो हो जाता है, यानी किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर का जब आप डी अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो वो हमेशा आपका जीरो आ जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ हमने कुछ और फॉर्मूले पढ़े थे कि आपके पास दो कंबाइंड फंक्शन के डी अपॉन डी एक्स जब आप निकालते हैं तो इन कंबाइंड फंक्शन का डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, ये आपका अलग अलग आप इनके डेरिवेटिव निकालते हैं। पहले आप एफ एक्स का निकालेंगे और बाद में जी एक्स का निकालेंगे। ऐसे ही आप माइनस में भी करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स। प्रोडक्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रोडक्ट रूल में हम एफ एक्स और जी एक्स की जगह यू और भी मान सकते हैं, या कहीं पर आप किसी किसी स्कूल में या टीचर्स आपको कई बार ये बताते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के रूप में। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, बहुत यूज है इसका। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू वी, या फर्स्ट फंक्शन फॉर सेकंड फंक्शन, या एफ एक्स इंटू जी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि आप पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस में सेकंड फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे एज इट इज और सेकंड फंक्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसे आप u और v भी मान सकते हैं। तो u आपका u डैश हो जाएगा, यानी इसका डेरिवेटिव आपने निकाला, और इनटू में भी प्लस में u एज इट इज और v का आप डेरिवेटिव निकालेंगे। ये आपका प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। इसी प्रकार डिवीजन में आपके पास दो फंक्शन हैं एफ एक्स और जी एक्स, इसको भी आप u और v के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको दो तरीके से फॉर्मूले लिखने कैसे आप लिखते हैं ये आपको बताया था, ठीक है। फिर आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, इनको भी आपने याद कर लिया होगा। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, सेक एक्स का आपका सेक एक्स टेन एक्स होता है, ऐसे ही टेन एक्स का आपका सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक एक्स कॉस एक्स। ये कुछ फॉर्मूले आपको लिखाए थे। आइए एक क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब प्लस
एक्स रेज टू द पावर 50 है, प्लस करके एक्स रेज टू द पावर 50 तक है। और यहाँ पर आपको दिया गया है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एफ एक्स को की जगह आप इसे वाई भी मान सकते हैं ना, इसे आप वाई भी लिख सकते हैं, या एफ एक्स मान रहे हैं तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। चलिए जैसा क्वेश्चन है वैसे ही हम करेंगे। एफ एक्स लिखिएगा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। एफ एक्स बराबर आपके पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट और एक्स रेज टू द पावर 50 है ना। तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप इसका डिफरेंशिएट करने पर आपको क्या मिलेगा, इधर तो आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब प्लस में आपका डॉट डॉट और एक्स की पावर 50 इस तरफ से। अब हमने इससे पहले लेक्चर में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ, और यहाँ आपके पास दो अलग अलग फंक्शन हैं, तो हम क्या करते हैं, हर फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे फंक्शन हैं, है ना, यहाँ भी आपके पास बहुत सारे फंक्शन हैं। पहला फंक्शन 1 है और लास्ट फंक्शन लगभग यहाँ पर आपके 51 आपकी यहाँ पर फंक्शन है, क्योंकि एक्स के बार 1 है, फिर 2 है, 3 है, 50 तो यहाँ तक आ गया, और प्लस में आपका 1 भी है, एक कांस्टेंट नंबर भी है। यानी आपको हर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस में d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस में d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, है ना, और प्लस में डॉट डॉट करेंगे और d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 50। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिएगा, हमने आपसे कहा था, कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे कि d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स आपका 1 हो जाता है, और जब आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर होता है तो वो आपका क्या हो जाता है, 0, और x की पावर n का जो फॉर्मूला है n एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, ये 3 आपके पास यहाँ पर फॉर्मूले आ जाते हैं। इन्हीं को हम इस क्वेश्चन में देखिए, इस पूरे क्वेश्चन में आपके सारे फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं। कैसे, देखिए, x ये कांस्टेंट नंबर है और हम जानते हैं किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 होता है। ठीक है, हम जानते हैं x का क्या हो जाता है, 1, क्योंकि x की पावर n माइनस 1 आता है, x की पावर n माइनस 1, यहाँ पावर 1 है तो 1 माइनस 1 0, तो x की पावर 0 1 हो जाएगा। प्लस में अब यहाँ 2 पावर है तो यहाँ पर आपका 2x आना चाहिए, 2x आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए, देखो इसको जब आप करेंगे ना, देखिए रफली आप यहाँ पर कर सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो पावर यहाँ पर 2 है तो 2x की पावर 2 माइनस 1, तो यह क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। इसी तरह से आपका सेकंड वाला भी होगा, x रेज टू द पावर d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर 3 n आपका 3 है तो 3x की पावर 3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, 3x रेज टू द पावर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3x रेज टू द पावर। इसी प्रकार से यदि आप 50 का भी करें, है ना, आगे भी करना चाहते हैं तो हो जाएगा, और 50 का जब आप करेंगे तो 50 आगे आ, ठीक है, x रेज टू द पावर 49, तो ये तो आपका f डैश x निकला, है ना, ये आपका f डैश x कितना आ गया, ये आ गया है 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में डॉट डॉट और प्लस करके आप 50 x रेज टू द पावर 49।
9। तो ये तो आपका एफ डैश एक्स आया है, लेकिन हमने सिर्फ इसका डेरिवेटिव ही नहीं निकालना है। यहाँ पर क्या लिखा है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर निकालना है। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर आपको ये निकालना है ना। यानी कि जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर आप क्या रखेंगे, वहां पर आपको 1 रखना है अब, और फिर इसे सॉल्व करना है। जहां आपको x दिख रहा है वहां आपको 1 रखना है, और फिर तो अब लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1 और आपका f डैश x क्या हो जाएगा, 1 प्लस, अब देखिए 2 इंटू 1 आपका 1 2 हो जाएगा, प्लस में x की पावर आप कितनी भी लें वो हमेशा आपका 3 प्लस डॉट डॉट इस तरह से आएगा, और यहाँ पर आपका 50 आ जाएगा। x की पावर 1 की पावर आप कितनी भी लिखें वो हमेशा आपका 1 आएगा। ठीक है बच्चों, 1 की पावर आप कुछ भी लिखें। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप एपी से कीजिएगा या फिर आप, एक फॉर्मूला है आपका फर्स्ट नेचुरल एन नेचुरल नंबर का, जब आप क्या सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल एन नेचुरल नंबर क्या हो जाता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन। यहाँ आपका एन प्लस 1 बाई 2 ये आपका फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए यहाँ पर तो आपका 50 है, तो आगे हम किस तरह से करेंगे। चलिए, अब आपके पास क्या था, एफ डैश एक्स आपके पास क्या था, ये था आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 50 प्लस करके 50 था। तो यहाँ आप लिखेंगे 50 और इंटू 50 माइनस प्लस 1 अपॉन में 2 आएगा, तो ये आपका कट जाएगा, ये 25 मल्टीप्लाई बाय 51, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 1275। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आपके पास n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, इसी से हमने ये सॉल्व कर लिया। चलिएगा, इसे आप नोट कीजिए। चलिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास लेट सपोज आपके पास यहाँ पर फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव। ठीक है, आपके पास दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 4, जिसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, यहाँ आपको एफ एक्स दिया है या वाई दिया है, इस एफ एक्स को आप वाई भी लिख सकते हैं, है ना, एफ एक्स को आप वाई भी लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू आपके पास 2x स्क्वायर प्लस में 4 आपको यहाँ पर दिया गया है, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो बच्चों आप क्या करेंगे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, है ना, दोनों साइड आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। किसी भी फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, जिसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, लेफ्ट हैंड साइड में आपका वाई है, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस में 4। अभी अभी हमने क्या देखा कि दो फंक्शन अगर आपका डेरिवेटिव आपको निकालना है, डिफरेंशिएशन आपको करना है, अलग अलग आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अभी डिवीजन वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब भी आपके पास कांस्टेंट नंबर हो
तो से डी अपॉन डी एक्स से आगे हम ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 को कॉमन आप ले लेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 तो आगे है ही, और इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। n आपका यहाँ पर 2 है, 2 पहले से था, 2 इंटू 2 आ जाएगा, x रेज टू द पावर 2 माइनस 1, और ये आपका 0 आ जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, हमेशा आपका 0 होता है। तो अब यहाँ पर आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4x, तो ये इसका डेरिवेटिव, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास इस तरह से फंक्शन होता, y इज इक्वल टू आपको जैसे निकालना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 इस तरह से, ठीक है, और प्लस में एक्स क्यूब प्लस 3 इस तरह से आपके पास कोई फंक्शन दिया गया होता, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन में फाइंड डेरिवेटिव होगा यहाँ पर। तो सॉल्यूशन में एक बार क्वेश्चन लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस में एक्स क्यूब प्लस 3, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों आपको 1/4 को बाहर कॉमन, अभी मैंने कहा था ना, इसीलिए हम इसको डिवीजन में जो कांस्टेंट है उसको भी कॉमन ले लेते हैं, बाहर हम ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स से, अंदर जो आपके पास बच जाता है उसका आप डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3 और प्लस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 का हम x रेज टू दी पावर 2 का हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो n आगे आ जाएगा यानी कि 2/4, और x रेज टू दी पावर आपका 2 माइनस 1 यानी आपका 1 हो जाएगा, प्लस में 3x स्क्वायर और प्लस 0, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ x बाई 2 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में आपका 0। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसे बताने का मतलब क्या है कि जब भी आपके पास यहाँ फंक्शन में कोई मल्टीप्लिकेशन में या फिर आपका डिवीजन में, यहाँ पर किसमें था, यहाँ आपका मल्टीप्लिकेशन में 2 था, तो हमने क्या किया, इस 2 को हमने कॉमन ले लिया, फिर हमने फंक्शन का क्या किया, डेरिवेटिव निकाला, और इधर आपका डिवीजन में था 4, तो हमने पहले 4 को कॉमन ले लिया और फिर उसका डेरिवेटिव निकाला। चलिएगा इसे नोट करें। तो स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।